वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुर्बानी के जानवरों की कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी एक बहुत अहम मसला है जिसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर आप कुर्बानी में बकरा या बकरी दे रहे हैं तो उनका 1 साल होना ज़रूरी है। 1 साल से अगर एक दिन भी उनकी उम्र में कमी है तो फिर उस बकरा या बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर भेड़ या दुम्बे की कुर्बानी आप कर रहे हैं तो उसका भी 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर भेड़ या दुम्बा 6 महीने से ऊपर का है और देखने के एतबार से बहुत अच्छा, फरबा, मोटा, ताज़ा, 1 साल जैसा लगता है तो फिर ऐसे भेड़ और दुम्बे की कुर्बानी करना भी बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। और गाय है, बैल है, भैंस है, इनकी कुर्बानी करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी उम्रें 2 साल हों। 2 साल से अगर कम है, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, तो गाय, बैल, भैंस की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। और ऊंट है या ऊंटनी है, इनकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से अगर कम का ऊंट है या ऊंटनी है तो फिर उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो ये उम्रें हैं कुर्बानी के जानवरों की। और अगर आप अपनी तरफ से कुर्बानी में बकरा दे रहे हैं या बकरी दे रहे हैं या भेड़ है, दुम्बा है, तो सिर्फ आपकी तरफ से कुर्बानी उसमें की जा सकती है। दूसरे लोगों को उस एक जानवर में आप शरीक नहीं कर सकते। अलबत्ता आप गाय की या बैल, भैंस की कुर्बानी देना चाहते हैं या ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी देना चाहते हैं तो आप अपनी कुर्बानी के साथ और 6 लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। यानी बड़े जानवर में 7 आदमी हिस्सेदार बन करके कुर्बानी कर सकते हैं। और छोटा जो जानवर है, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, वो सिर्फ एक आदमी की तरफ से हो सकती है। एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से इन जानवरों को कुर्बानी में नहीं दिया जा सकता है। तो बड़े जानवर गाय, बैल, भैंस और ऊंट और ऊंटनी में 7 आदमी हिस्सेदार बन सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि बड़े जानवर में जो 7 आदमी शरीक होंगे उनमें से हर एक की नीयत किसी न किसी इबादत की हो। मसलन एक आदमी का हिस्सा उसमें कुर्बानी का है, दूसरे आदमी का हिस्सा अपने बच्चे के अकीके का है, एक और आदमी का हिस्सा अपनी बच्ची के अकीके का है, और इसी तरह एक आदमी का हिस्सा उसमें वलीमे का है, और एक आदमी का हिस्सा उसमें मन्नत का है, यानी नज़र का। मन्नत किसी ने मान ली है कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं कुर्बानी में एक हिस्सा ले लूँगा। अगर किसी एक आदमी की नीयत उसमें सिर्फ गोश्त खाने की हो, कुर्बानी की नहीं है, अकीके की नहीं है, वलीमे की नहीं है और ना ही नज़र की है, सिर्फ उसका मकसद है उस जानवर में हिस्सा लेने का कि मेरे हिस्से का मुझे गोश्त मिल जाए, मैं उसको पका करके खाऊंगा या दुकान में बेचूंगा, तो अगर 7 हिस्सेदारों में से एक हिस्सेदार की नीयत भी ऐसी निकल आ जाए तो फिर बाकी 6 लोगों की कुर्बानी उस जानवर में बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आप जिन 7 लोगों को किसी बड़े जानवर में शरीक कर रहे हैं, यानी 7 आदमी मिल करके एक बड़ा जानवर खरीद रहे हैं या किसी जगह पर है उसमें अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो आप पता करें कि उस बड़े जानवर में कुर्बानी करने वाले कितने हैं, अकीके वाले कितने हैं। कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो सिर्फ गोश्त हासिल करने के लिए हिस्सा लिया हुआ है। ये निहायत ज़रूरी और अहम मसला है। इसी तरह एक और बात अच्छी तरह समझ लें कि बड़े जानवर में अगर किसी ने नज़र का हिस्सा दिया हुआ है, यानी उसने मन्नत मान रखी थी कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं बड़े जानवर का एक हिस्सा सदका करूँगा, एक हिस्सा मन्नत का है, तो फिर जब कुर्बानी हो जाए, जब जानवर ज़बह हो जाए तो उस आदमी का हिस्सा मुकम्मल अलग कर लेना चाहिए।
بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ منت کا حصہ ہے، نظر کا حصہ ہے، اس میں کوئی مالدار آدمی کھا نہیں سکتا۔ خود جس آدمی نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، وہ بھی اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جب قربانی ہو جائے، جانور ذبح ہو جائے، تو اس کے 7 حصے کر لے اور اس میں سے ایک حصے کو متعین کر کے بالکل پرفیکٹ جہاں تک ہو سکے گوشت کو تقسیم کر کے اس آدمی کو دے دیا جائے کہ دیکھو بھائی، یہ تمہارا 7واں حصہ ہے جو کہ نظر کا ہے، اس کو تم لے جاؤ۔ اب وہ آدمی اس کو لے جا کر کے غریبوں میں بانٹ دے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لے، ورنہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کے حصے داروں میں سے ایک حصے دار منت والا بھی ہے، اب گوشت کو اندازے سے تقسیم کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے حصے میں منت والے کے حصے کا آدھا کلو گوشت آ گیا، یا 1 پاؤ گوشت آ گیا، یا 1 ٹکڑا ہی آ گیا، تو بھی نقصان ہے، کیونکہ آپ کے لیے وہ حصہ کھانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اچھی طریقے سے اس کو طلوع کر کے جس کا نظر کا حصہ ہے اس کو دے دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔